Hello everyone, I Utkarsha Singh, Department of Electrical Engineering, NIT Nagpur, Polytechnic Nagpur. Students, today we are going to learn about artificial respiration. On previous video, you have learned about what is electric shock, cause of electric shock and precaution from electric shock. Learning outcomes. After watching this video, you will be able to learn about different methods of artificial respiration. Now, what is artificial respiration? Artificial respiration means it is a forcing of air into the lungs of someone who is stopped breathing. आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई पर्सन सांस लेना बंद कर देता है या तो फिर वो ब्रीदिंग उसकी स्टॉप हो जाती है, तब हम फोर्सफुली एयर को उनके लंग्स के तरफ ब्लो करते हैं ताकि जो भी पर्सन है वो फिर से ब्रीथ करना शुरू कर दे। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का जो इंडिकेशन है कि कब हमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना चाहिए। सबसे फर्स्ट, जब कोई विक्टिम रेस्पिरेशन करना बंद कर दे, मतलब वो सांस लेना बंद कर देगा, ब्रीथ लेना, तब उसे हमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना पड़ता है। और सेकेंड, तब जब उसकी रेस्पिरेशन बंद हो गई है बट हार्ट इज कंटिन्यूसली बीटिंग, हार्ट बीट हो रही है लेकिन उनका जो ब्रीदिंग है वो स्टॉप हो गया है, तब उन्हें हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देंगे। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के 4 मेथड्स हैं। पहला है स्कैफर प्रॉन प्रेशर मेथड, दूसरा है सिल्वेस्टर मेथड जिसे हम आर्म लिफ्ट चेस्ट प्रेशर मेथड भी बोलते हैं, निल्सन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड, एंड फोर्थ वन इज माउथ टू माउथ मेथड। स्कैफर प्रॉन प्रेशर मेथड का मतलब है इस पे जो भी विक्टिम है उसे हम लोग फेस के तरफ, फेस फॉरवर्ड हम उनको लेटाते हैं, इसीलिए इसको प्रॉन मेथड बोलते हैं। ठीक है, प्रॉन मतलब किसी भी विक्टिम को जब आप फेस के तरफ लेटाते हो तब उसे प्रॉन मेथड कहते हैं। स्कैफर प्रॉन मेथड में जो आप पहला पोजीशन देख रहे हो उसमें जो पेशेंट है, विक्टिम है, उसे लेटाया हुआ है डाउनवर्ड फेस पे, उनका फेस एक तरफ है एंड जो उनका हाथ है वो एक तरफ पूरा रखा है एंड दूसरा जो हाथ है उसके ऊपर उनका फेस है। ठीक है, जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर उनके दोनों लेग्स के तरफ बैलेंस्ड होके बैठे हैं, नीज के थ्रू बैठे हैं ना, और जो उनका हाथ है वो पेशेंट की लोअर चेस्ट, मतलब जो लोअर चेस्ट है, आप फिगर पे देख सकते हो पोजीशन 1 में कि ऑपरेटर का जो हाथ है वो उनके लोअर चेस्ट पर है। अब पोजीशन 2 में एज यू कैन सी कि जो ऑपरेटर है वो अपने आप को पुल करके अपना पूरा फोर्स, अपना पूरा बॉडी का वेट पेशेंट के लोअर चेस्ट में देंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होता है कि जो लोअर चेस्ट है वहाँ पे आपका डायफ्राम रहता है और जब हम उसे प्रेशर देते हैं तब जो यहाँ पर जो डायफ्राम में प्रेशर लगता है एंड उसके वजह से आपके लंग्स में जो भी एयर होती है वो बाहर निकलती है थ्रू माउथ। और जब ऑपरेटर अपना प्रेशर छोड़ देगा तब फिर पेशेंट जो बाहर के एटमॉस्फेयर की एयर है उसको इनहेल करेगा। यहाँ पे प्रोसीजर ये हो रहा है कि प्रेशर देने से एक्सहेल हो रहा है, मतलब एयर माउथ के थ्रू निकल रहा है, और प्रेशर छोड़ने से इनहेल हो रहा है। तो ये जो प्रोसीजर है ये हमें रिपीटेडली 12 टाइम्स या 12 to 16 टाइम्स करना है इन अ मिनट, रैपिडली रफली करना पड़ता है जब तक कि जो पेशेंट है, विक्टिम है, वो ब्रीथ करना शुरू नहीं कर देता। ठीक है, पोजीशन 3 में जो ऑपरेटर है जो अपने इरेक्ट पोजीशन में है, मतलब कि जब वो प्रेशर देते हैं और उसके बाद फिर वो अपने पोजीशन में आ जाते हैं तो वो 3rd पोजीशन है। अब ये 2 और 3 जो पोजीशन है वो रिपीटेडली कंटिन्यूसली करनी पड़ती है 12 to 20 टाइम्स इन अ मिनट। ठीक है, इसे हम स्कैफर प्रॉन
प्रेशर मेथड कहते हैं। ठीक है, यू कैन सी द एक्चुअल पिक्चर ऑफ दिस स्कैफर प्रॉन प्रेशर मेथड। नाउ सिल्वेस्टर मेथड, सिल्वेस्टर मेथड को हम आर्म लिफ्ट चेस्ट प्रेशर मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम आर्म को लिफ्ट करते हैं। ठीक है, और जो प्रेशर है वो चेस्ट के थ्रू देते हैं। इससे पहले जो मेथड था उसमें हम लोग लोअर चेस्ट से दे रहे थे। नाउ यहाँ पे हम डायरेक्टली चेस्ट से प्रेशर देंगे। एज यू कैन सी द डायग्राम, यहाँ पे जो विक्टिम है उसको हमने ले डाउन करके रखा है फ्लोर पे, और उनका जो आर्म है उसको लिफ्ट किया हुआ है ऑपरेटर ने। ठीक है, अब ये आर्म को लिफ्ट किया हुआ है ऑपरेटर ने। नाउ इसी आर्म्स को फिर डायरेक्टली एट द सेम टाइम उनके चेस्ट के पास लेके जाना है। ठीक है, देन दे आर ब्रॉट बैक टू द चेस्ट एंड प्रेशर। और जब वो जो हाथ है, जब उनको हम लोग चेस्ट के पास लेके जाते हैं, तब जो ऑपरेटर है वो अपनी पूरे बॉडी का प्रेशर स्लोली स्लोली उस चेस्ट पे देंगे, जिससे कि आपका जो लंग्स है उससे एयर जो है वो बाहर में एक्सहेल होगा। ठीक है, और फिर इसी प्रोसीजर को हम फिर से रिपीट करेंगे। मतलब जब हम आर्म उनका लिफ्ट अप कर रहे हैं तब जो आपका एयर है वो इनहेल होता है, और जब आप प्रेशर देते हो चेस्ट पे तब वो एक्सहेल हो रहा है। ठीक है, मतलब सांस एयर जो है वो अप और एक्सहेल और इनहेल हो रही है। इससे क्या होता है कि जो हमारा जो लंग्स है उसमें हम लोग एयर इन एंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, इन एंड आउट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मेथड इज कि जो विक्टिम का टंग है वो एक बोनलेस मास ऑफ मसल है, एंड ड्यू टू लैक ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि उनका ब्रीथ नहीं हो पा रहा है, तो जो आपका टंग रहेगा, जो विक्टिम का टंग है वो अपना टोन लॉस्ट कर देगा, है ना, ड्यू टू लैक ऑफ रेस्पिरेशन, है ना, एंड टेंड्स टू फॉल बैक एंड ब्लॉक द विंड पाइप। और फिर वो जो उनका टंग है वो गिर जाएगा और उससे जो विंड पाइप है वो चोक हो जाएगी। 50% ऑफ द केसेस में ऐसा होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें उनका टंग, जो विक्टिम है उसके टंग को पकड़ के रखना पड़ेगा। अब क्योंकि ये एक आर्म लिफ्ट चेस्ट प्रेशर मेथड है जिसमें हमें अपने दोनों हाथों का यूज़ करके उनके हाथों को ऊपर लेना है और फिर नीचे चेस्ट के पास लेके जाना है, तो किसी दूसरे ऑपरेटर का आप हेल्प ले सकते हो इस मेथड में, जो कि उनका टंग है उसको होल्ड करे। ठीक है, क्योंकि अगर हमने उनका टंग होल्ड नहीं किया तो फिर वो जो हमारा विंड पाइप है उसको चोक करेंगे। सो या तो फिर एक और काम हो सकता है कि एक थिक पैड को आप उनके शोल्डर के पास रख दो, जिससे कि उनका जो टंग है वो डाउनवर्ड के पास ना आए। ठीक है, इस तरीके से आपको वो थिक पैड रखना है। सो दिस इज व्हाट सिल्वेस्टर मेथड इज। Now, third method is Nielsen arm lift back pressure method. As you can see, नाम से ही समझ में आता है आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड। इसमें हमें जो प्रेशर देना है वो बैक की तरफ से देना है। ये मेथड जो है सबसे ज़्यादा अच्छा और बहुत ही मोस्ट इफेक्टिव मेथड कहा जाता है, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू परफॉर्म। इस मेथड में आपको जो भी पेशेंट है उसको प्रोन पोजीशन में रखना है, मतलब जो फेस है वो उनका डाउनवर्ड, डाउन टू अर्थ रहेगा। ठीक है, मतलब ज़मीन के तरफ, है ना, और जो आपका ऑपरेटर है वो आपके सर के पास नील होके आपके जो आर्म्स हैं उनको होल्ड किए हैं, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। नाउ पोजीशन 1 में क्या होता है, सबसे पहले जो विक्टिम को हमने जब इस तरीके से फेस डाउन किया है ना, नाउ जो ऑपरेटर है वो अपने हाथ को विक्टिम के बैक में रखेंगे। ठीक है, अपने बैक में रखेंगे और फिर और उसको पुश करेंगे वहां से। ठीक है,
और आपको अपना जो पूरा जो बॉडी का वेट है उसको बैक के तरफ से उसको पुश करना है विक्टिम के बैक को, जब तक कि वहां से एक्सपिरेशन ना हो जाए। मतलब कि एक्सपिरेशन मतलब कि जितना भी लंग्स में एयर है वो आउट ना हो जाए, तब तक आपको उसको प्रेशर देना है स्लोली। नाउ फिर वो प्रेशर आपको रिमूव कर देना है और जो ऑपरेटर है वो पीछे हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो भी एयर है वो फिर इनहेल, मतलब उसको कहते हैं हम इंस्पिरेशन, और जब हमारी एयर बाहर निकलती है उसको हम कहते हैं एक्सपिरेशन। ठीक है, तो इस तरीके प्रोसीजर को हमें बार बार करना है जब तक कि आपका जो विक्टिम है वो ब्रीथ ना करना शुरू कर दे। ये एक पूरा कंप्लीट साइकिल है जिसमें कि आपको विक्टिम के आर्म्स को प्रेशर देना पड़ता है। ठीक है, आर्म्स और बैक, मतलब आपका हाथ ऐसे फैला रहना चाहिए कि वो आर्म्स और बैक दोनों को कवर कर रहा हो। ठीक है, तो आपको उसको प्रेशर देना है, फिर रिमूव करना है, देना है, फिर रिमूव करना है। इस तरह के प्रोसीजर को हम बोलते हैं नील्सन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर। नाउ लास्ट वन इज माउथ टू माउथ मेथड। माउथ टू माउथ मेथड में ये आपको नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें हमें माउथ का यूज करना पड़ता है उसको एयर को ब्लो करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले विक्टिम को हम लोग सुपाइन पोजीशन में रखेंगे, जैसे कि फेस आपका ऊपर रहेगा। ठीक है, प्लेस द विक्टिम ऑन हिज बैक, मतलब पीठ के तरफ से वो लेटेंगे और उनको लेटा के फिर आपको या तो विक्टिम के गले के पास आप कुछ रख सकते हो ताकि उसका जो फेस है उसका एक प्रॉपर बैलेंस हो जाए। नाउ यू हैव टू ग्रैब द फेस ऑफ द विक्टिम फ्रॉम थंब एंड इंडेक्स फिंगर। आपको जो विक्टिम है उसका फेस है, जो लोअर जो लाइन है उसको पकड़ना है एक हाथ से, और दूसरे हाथ से विक्टिम है उसका नोज को आपको बंद करना है और ऊपर उठाना है। ठीक है, ना आपने विक्टिम की जॉ लाइन को पकड़ रखा है, सो नाउ यू हैव टू गिव माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। अब ऑपरेटर अपने माउथ से विक्टिम के माउथ में एयर ब्लो करेंगे और वो एयर बहुत फोर्सफुली करना रहता है जब तक कि उनका लंग्स पंप ना हो। ठीक है, इफ ऑपरेटर फील अनकंफर्टेबल टू पुट his or her mouth on victim's mouth, then they can use a porous cloth। वो एक पोरस क्लोथ या टिश्यू पेपर को भी यूज कर सकते हैं विक्टिम के माउथ और ऑपरेटर के माउथ के बीच में। ठीक है, नाउ टेक अ डीप ब्रेथ, और अब जो ऑपरेटर है वो एक लंबी सांस लेगा और फिर वो अपने माउथ को विक्टिम के माउथ के पास ले जाके ब्लो करेगा ताकि जो एयर है वो उसके लंग के तरफ जाए, और फिर जो ऑपरेटर है वो अपना माउथ वहां से मतलब रिमूव कर लेंगे ताकि पहले वो एयर दें और फिर वो वहां से एयर इनहेल एक्सहेल हो। इस तरीके से एक्सहेल और इनहेल का प्रोसीजर रहता है। ये जो प्रोसीजर है ये बहुत ही रैपिड वे से देना पड़ता है। 8 से 10 ब्रीथ शुड बी एज रैपिड एज विक्टिम विल रिस्पॉन्ड, क्योंकि आप जितनी जल्दी ये प्रोसीजर करोगे उतनी जल्दी ये प्रोसीजर से आपका जो विक्टिम है वो जल्दी ब्रीथ करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इफेक्टिव इम्पॉर्टेंट मेथड। Summary: in this video we have learned about different methods of artificial respiration and PO mapping, PO1, 2, 3 and PSO1. Next slide will be on fire extinguisher. Thank you.